हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की जो आया है न्यू इंडियन एक्सप्रेस में और लिखने वाले हैं श्री अमिताभ मत्तू साहब। श्री अमिताभ मत्तू जी जेएनयू के प्रोफेसर हैं और फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद के स्पेशल एडवाइज़र भी थे। तो दैट मीन्स कि लिखने वाले जो व्यक्ति है उसका पॉलिसी सर्कल्स में इन्फ्लुएंस खासा है। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाने के लिए। इन वेली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज परसीव्ड दिस मूव एज स्ट्रेटेजिक आल्सो, फ्यू वेलकम्ड दिस आल्सो, व्हाइल अदर पॉलिटिकल पार्टी सेड इससे पहले भी सेंटर ने ऐसी बात बोली थी। बहरहाल यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे अफसपा क्या है। अफसपा के डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस हम बताएंगे कि अफसपा क्या है। आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक कॉलोनियल लॉ था। 8 अगस्त 1942 में पहली बार वाइसराय लिविंगस्टन ने इसको पहली बार इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था जिसमें गांधी जी के साथ साथ बाकी लीडर्स को जब कैद किया गया था तो मूवमेंट लीडरलेस था। तो इस लीडरलेस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश के जो वाइसराय यहाँ पे थे उसने आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस एक्ट 1942 को लागू किया था। इस एक्ट में यानी कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए व्हेन यू गिव ऑर्डर दैट यू शूट समबडी टू किल, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1947 में हमारी जो सरकार थी तब उन लोगों ने 3 ऑर्डिनेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 एक्ट्स को पास किया, जिसमें आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट 1958। यहाँ पे अगर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस स्टेट में अफसपा को लागू किया गया, तो सबसे पहले आसाम में लागू किया गया इन ऑर्डर टू कर्टेल नागा इंसर्जेंसी। अफसपा में यही होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्नर ऑफ द स्टेट विथ कोलैबोरेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड करार दिया जाता है। डिस्टर्ब्ड करार इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी के वाक़ात ज़्यादा हो जाते हैं या वहां पे अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो स्टेट के साथ इन वार होते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए उस इलाके को डिस्टर्ब्ड कहा जाता है। फिर वहां पे आर्मर्ड फोर्सेस को इम्प्यूनिटी दी जाती है ताकि वो अपनी विल को यानी कि अपने ड्यूटीज़ को अंजाम दे सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी भी बंदे को यू शूट समबडी टू किल, आप किसी के प्रीमाइसेस को सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। उसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑफ द अप्रेंशन कि ये इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल ये पासिंग रेफरेंस था। और उसके साथ साथ पंजाब और चंडीगढ़ का 1983 जब आपने देखा होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब पंजाब में सिख मिलिटेंसी पीक पे थी, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये एक्ट 1990 में लागू किया गया। तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में ये एक्ट है, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इसमें आपका मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है और पुलिस को इम्प्यूनिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इस एक्ट की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हम रब करते हैं। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, हम इस आर्टिकल की बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है फ्रॉम स्पेशल टू इक्वल। लिखने वाला जो ऑथर वो बता रहा है कि 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी पार्लियामेंट में जब स्पीच देते हैं, जब वो 2 बिल्स को लेकर, इससे पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वैली चले जाते हैं और वैली में वो अपने ऑफिसर्स को बोलते हैं फेलियर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, वी कांट फेल एंड इन केस इफ वी फेल आल्सो आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इन केस अगर हम पास हो गए क्रेडिट विल गो टू यू, रेस्ट इज हिस्ट्री। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल रिवोक किया गया। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा ली, बोला कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अनलॉफुल नहीं था। ठीक है, तो वैलिडिटी को इसको अपहेल्ड किया गया। अब यहाँ पे ऑथर लिख रहा है, ऑथर स्टार्ट कर रहा है इसी चीज़ से कि जो एब्रोगेशन हुआ, एब्रोगेशन के साथ साथ जो वैली में अब हालात बने, पहले यहाँ से स्टार्ट करता है और उसके बाद गुलिस्तान न्यूज़ को रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में होम मिनिस्टर ने बोला कि वी आर सीरियस अबाउट रिवोकिंग अफसपा फ्रॉम द वैली बिकॉज नाउ दैट वी हैव अचीव्ड वर्चुअल
पीस एंड डेवलपमेंट इन द वैली। यहाँ पे ऑथर एक पासिंग रेफरेंस भी पास करता है जिसमें वो जिक्र करता है अपने दोस्त श्री सोनम वांगचुक की। बात कर रहे हैं कि जो लद्दाख में डिसेंट का स्पेस है वो कंपेरेटिवली बहुत है एज कंपेयर टू वैली में, क्योंकि वैली में सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन ज़्यादा है। तो अभी उस बारे में वैली में लोगों के अप्रेंशंस क्या है, लोगों में कई खौफ है या नहीं है, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी अपरेटस ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ ऑथर फिर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली कुछ लोगों से वो मिला था श्रीनगर में, तो लोगों का ये मुतालबा था कि वी डोंट नीड आज़ादी, वी डोंट नीड फ्रीडम, ऑल वी नीड इज दैट प्रोटेक्ट आवर लैंड, जॉब्स एंड आवर कल्चर। एंड आफ्टर दैट द ऑथर डिस्कसेस दैट व्हेन द पर्टिकुलर डिसीजन वाज टेकन कि ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का शायद इंडियन गवर्नमेंट का सबसे रिस्केस्ट डिसीजन था जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली अंजाम दिया। शायद ही कुछ लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया होगा कि दे विल एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड देयर विल बी नो मर्मर्स इन द ग्लोबल कम्युनिटी। कुछ मुल्कों को छोड़ के जैसे कि तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया एंड पाकिस्तान ने थोड़ी बात की, बाकी किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी की वजह से दे कॉल्ड डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पार्लियामेंटेरियंस को बुला के इनको दिखा दिया आफ्टर 2019 दैट हाउ द सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर इज। इसके साथ साथ ऑथर फिर यह बात बता रहा है कि 90 में जब इंसर्जेंसी पीक पे थी और सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन इससे ज्यादा था, फिर भी हम टेररिज्म को और मिलिटेंसी को नहीं रोक पाए। लेकिन अभी के हालात में कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट इनफ्लो है, लास्ट ईयर वी हैव सम 2 करोड़ टूरिस्ट्स विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो टूरिस्ट्स का इनफ्लो कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ को बता रहा है कि शायद हालात नॉर्मल है। लेकिन वैली में जो अभी नॉर्मल है या काम है, वी कांट प्रेडिक्ट इट, ये क्या है। और डेवलपमेंट और गवर्नेंस कितना हुआ है इसके बारे में भी अभी जूरी आउट नहीं है कि हमें अभी वो पैरामीटर्स नहीं पता है कि व्हाट आर द रियल इश्यूज क्या है। और फिर शायद सटायर में ऑथर लिख रहा है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहना शायद काफ़ी दूर है क्योंकि पावर की काफ़ी मसले वहाँ पे है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी मसले हैं वहाँ पे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट ऑथर नाउ टॉक्स अबाउट 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ही टॉक्स दैट अब फ्यूचर आगे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे देश के साथ साथ, उसके बाद असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है 30 सितंबर 2024 तक एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। अमित शाह जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये बताया कि हम इलेक्शन 30 सितंबर से पहले पहले करेंगे। अब वैली में यह भी अप्रेंशन हो गया है कि इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कभी भी हो सकते हैं। नाउ हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जम्मू कश्मीर में एक नैरेटिव अब चला है कि सम पॉलिटिकल पार्टीज ABCD पार्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी। जम्मू कश्मीर में रिगिंग का सिलसिला इससे पहले भी चला है, 1987 में रिगिंग हुई है विथ एड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही द ऑथर हैज दिस फियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे यूनियन गवर्नमेंट को चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्टीजन बन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करे। लेट पीपल एक्सप्रेस देयर फ्रेंचाइज, लेट पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डेमोक्रेसी, लेट पॉलिटिकल पार्टीज मेक देयर मैनिफेस्टोज, कंपटीशन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सो दैट लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टीजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस मुकाम पे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटी को अगर नेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाए तो ये शायद ज़्यादा होगा। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए एज अर्लीस्ट। नाउ द ऑथर टॉक्स दैट लेट देयर बी रिजम्पशन ऑफ स्टेटहुड। अब स्टेटहुड आप बना दो। और एज पर होम मिनिस्टर ने भी बोला था जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड को बहाल करेंगे। अप्रोप्रिएट टाइम अब कब आएगा, नोबडी कैन से। तीसरा है रिटर्न ऑफ पंडित। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ये बहुत टाइम से मुतालबा था। इवन फॉर दैट मैटर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, द RSS का भी यही था कि पंडित को बहाल किया जाए, डिग्निफाइड वे में वो अपने घरों में वापस जाए, वो वैल्यू को रिज्यूम करे। लेकिन अब इसमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, कोई एक्टिवली इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है कि हाउ पंडित विल बी कमिंग बैक टू वैली, वो कैसे करेंगे। उसके लिए जो
370 के जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट जज ने बोला था ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन एक बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शल कमीशन बनाया जाए जो देखे कि इस पर्टिकुलर जो वायलेंस है 1990 से जो जम्मू कश्मीर में वायलेंस था, मिलिटेंसी थी, उस सब में जो नुकसान हुआ बहुत कम्युनिटीज़ का, हिंदू कम्युनिटीज़ का भी, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का भी, एंड सोसाइटी एज अ लार्ज को उसको देखा। क्योंकि ऐसे ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशनर्स अफ्रीका में या बाकी वॉर टॉरन कंट्रीज में उनसे काफ़ी मदद मिला है इन फैक्ट फाइंडिंग। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑथर बोल रहा है कि हमें अब उस डिस्कोर्स से निकलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वी आर स्पेशल बिकॉज स्पेशल स्टेट्स ऑफ JK आर्टिकल 370 बता रहा था। अब स्पेशल से निकल के हमें इक्वल की तरफ रहना पड़ेगा। इन इक्वलिटी वी हैव मोर फ्रीडम एंड वी कैन एक्सप्रेस मोर फ्रीडम व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल आल्सो। यहाँ पे ऑथर फिर एग्जांपल दे रहा है कुछ CMs की। ऑथर बोल रहा है कि जब हमारे पास स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के पास, तब भी हम अपने जॉब्स को, लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अभी जब हम फ्री हैं तो वी शुड एट लीस्ट एंगेज इन दैट थिंग सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर लैंड, जॉब्स एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर कल्चर। और कैसे करते हैं कुछ स्टेट्स, जैसे वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल दिए, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी के एग्जाम्पल दिए, उड़ीसा की बात की ऑथर ने, नवीन पटनायक की बात की है, उसके बाद स्टालिन की बात की जो तमिलनाडु में, कि ऑथर सेज कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आए, वो पॉलिटिशियंस आए जो ग्रास रूट जो वोटर है उसके इंटरेस्ट को, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करे, और जो गवर्नेंस और इकोनॉमी के साथ साथ गवर्नेंस और डेवलपमेंट का उसका पुश हो, और उसके साथ साथ उसकी जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर कोई क्वेश्चन ना हो। दैट मीन्स वी नीड पीपल जिनकी आइडेंटिटी डूबियस नहीं हो। ऑथर एक जगह यही लिखता है कि बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि जब अब्रोगेशन होगा तो देयर विल बी इंतिफादा, यानी कि देयर विल बी रेबेलियन ऑन द स्ट्रीट्स, बट लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऑथर अल्टीमेटली ये पॉइंट प्रूव कर रहा है या पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है कि 370 abrogation was government a success. Now what are the parameters of governance and development? For that it is too early to say. Now the resumption of कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए और पॉलिटी को वहां पे रिज्यूम किया जाए। This is the crux of the article. So this article can be helpful in your general studies paper 2 also, in internal security paper also, wherein you can say कि अगर कहीं पे कुछ इश्यूज है तो हाउ वी कैन रीबिल्ड द प्रोसेस, हम अपने लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं डेमोक्रेसी में एंड इन द यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।